हाय, एक बार ये डेटा देखो। दिस डेटा इज फ्रॉम माय स्टेप फ्री गाइडेंस इनिशिएटिव फॉर प्रीलिम्स 2026। स्टेप में क्या होता है ना, मैं हर हफ्ते के टारगेट्स देता हूँ, बताता हूँ कौन से मटेरियल से पढ़ना है, स्ट्रैटेजी बताता हूँ, और हर हफ्ते के एंड में जो आपने इस हफ्ते पढ़ा होता है उसका टेस्ट होता है। और ये टेस्ट उन्हीं चीज़ों से होता है जो आपने पढ़ा होता है। ये पहला टेस्ट था स्टेप का। इसमें पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री आ रहा था। तो यू हैड टू बेसिकली रीड लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम एंड यू हैड टू शो अप एंड गिव द टेस्ट। द टेस्ट वाज फ्री, द मटेरियल इज ऑब्वियसली अवेलेबल, द गाइडेंस वाज देयर, द स्ट्रैटेजी वाज टोल्ड एंड एवरी डे वॉइस नोट्स वर पब्लिश्ड। 32,000 लोग हैं स्टेप में, ठीक है। उससे ज़्यादा व्यूज़ हैं वीडियोस पे, तो शायद और लोगों ने वीडियोस देखी होंगी जिनको पता है ये सब कुछ हो रहा है। और कितने लोग आए टेस्ट देने? 4,458। कितने परसेंट हुआ ये? 14%। तो सब कुछ अवेलेबल होने के बाद, द मटेरियल वॉज अवेलेबल, द गाइडेंस वॉज अवेलेबल, द वॉइस नोट्स वर देयर, द टारगेट्स वर देयर, दे वर इजी सब्जेक्ट्स। कोई एंशियंट मिडिवल, कोई साइंस एंड टेक, कोई आईआर की बात नहीं हो रही थी। बात हो रही थी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी की। उसमें 32,000 लोगों में से जो खुद को अपेरेंटली सीरियस एस्पिरेंट्स मानते हैं, कितने लोगों ने टेस्ट दिए? 4,450। ठीक है, इस प्रॉब्लम को थोड़ा और समझते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं ना स्टेप वाले जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ना मैं क्वेश्चन ही पोस्ट कर देता हूँ। तो मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, पॉलिटी का क्वेश्चन था। आई थिंक इट वॉज अबाउट टाउन एरिया कमिटीज और समथिंग। इसको 10,300 लोगों ने देखा था कल रात तक। ठीक है, कल रात का स्क्रीनशॉट है। 10,300 पीपल हैड सीन दिस क्वेश्चन। कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया? क्वेश्चन टेलीग्राम पे सामने, आपके सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आपको एक बटन क्लिक करना है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा नहीं है, आप फोन यूज करते हैं, आप कर रहे हो। सिर्फ 3,000 लोगों ने एक्चुअली आंसर किया। इसमें से कई लोगों का गलत भी होगा। आई थिंक इसमें ऑलमोस्ट 50% का गलत था ये आंसर। उसमें से कितने लोगों ने चेक किया होगा, कितने ने एनालाइज किया होगा? तो हमें ना ये फीलिंग है कि प्रीलिम्स में कंपटीशन बहुत है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग वेरी हार्ड। पता नहीं क्या होगा। क्या कंपटीशन है यार? एक्चुअल कंपटीशन तो उन्हीं लोगों से है हु टेक एक्शन। 32,000 लोग ग्रुप में हैं, टारगेट्स दिए हुए हैं, स्ट्रैटेजी बताई हुई है, मटेरियल अवेलेबल है, टेस्ट फ्री में अवेलेबल है। उसके बाद कितने लोग आ रहे हैं टेस्ट देने? 4,458। ये मुझे लगता है एक मेजर प्रॉब्लम है, दैट वी डोंट टेक एक्शन। एंड इसी चीज़ को मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा। हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर यूपीएससी। आई एम डॉक्टर शिवन। और आज के बाद ये प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी। देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व। पहले तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा और दिखाता हूँ मैं आपको। ये प्रीलिम्स नेविगेटर के स्टूडेंट्स हैं, राइट। इन पे तो मैं आई हैव मेंटरशिप सेशंस विद देम। डेली टेस्ट होते हैं, रेगुलर इनसे बात होती है, हर हफ्ते में इनके साथ एक मेंटरशिप सेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर भी ये जो नंबर है ना, अगर मैं बैच 3 की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 60% लोग जो हैं सिर्फ वही टेस्ट दे रहे हैं। यहाँ पर भी 40% लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, द मार्क्स आर अ बिट बेटर, दे आर टेकिंग मोर टाइम टू गिव द टेस्ट, प्रॉब्ली सीरियसली दे रहे हैं इसलिए। बट यहाँ पर भी 40% लोग शो अप नहीं कर रहे, जिनको मैं रोज रिमाइंड करता हूँ कि डेली टेस्ट है, जिनसे मैं हर हफ्ते बात करता हूँ, जिनके पास सिर्फ मटेरियल नहीं है, गाइडेंस भी है, डेली टेस्ट भी है, एलएमएस भी हो रहा है, पीवाईक्यू भी हो रहा है, करंट अफेयर्स भी हो रहा है, हर बार बात होती है। तो भी सिर्फ 40% लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं देते। तो ये प्रॉब्लम तो है। अब हम टेस्ट क्यों नहीं देते? वाई डोंट वी गिव टेस्ट? मैंने कई स्टूडेंट से बात करी, मेंटरशिप सेशन में, नेविगेटर में बात करी, कई बार बात करी। तो मुझे लगता है कि यार सिलेबस तो पता है, राइट, टेस्ट भी अवेलेबल है, डेटा भी हमने देख लिया। तो रीजंस क्या हैं? व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे डोंट गिव टेस्ट? तो क्या बताया? पहला ये था कि यार लो स्कोर का फियर है कि अगर मार्क्स कम आ गए तो। इसमें ना एक फीलिंग एसोसिएटेड है दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट, आई नीड टू स्टडी मोर, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। ये फीलिंग आती है कि थोड़ा सा और पढ़ना है। मैं आपको ना ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये फीलिंग आपको प्रीलिम्स के एक दिन पहले भी आएगी। आपको अपनी कहानी बताता हूँ 2021 प्रीलिम्स की, ठीक है। 2021 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। आई कैन रिमेंबर डिस्टिंक्टली, 10th अक्टूबर को हुआ था ये प्रीलिम्स। उस साल लेट था बिकॉज ऑफ कोविड। 9th अक्टूबर को मैं अपने डैड के साथ बैठा था, रात को 8 बजे की बात होगी, और मैंने उनको कहा पापा यार मैं ना ये अटैम्प्ट स्किप कर देता हूँ, क्योंकि यार मुझे लग रहा है कि ये जो अटैम्प्ट है, मैंने इतना अच्छे से पढ़ाई करी नहीं है। मैं 1 साल और मेरे को दे दो, मैं मेंस भी अच्छे से पढ़ लूंगा एंड देन आई गिव द पेपर। पापा ने कहा यार फर्स्ट अटेम्प्ट है, तू कर, स्किप विप करने की बात मत कर, तू जाके पेपर करा, जैसा होगा देखा जाएगा। कितने नंबर आए पता है? 115 आउट ऑफ 200। कट ऑफ पता है कितना था? 87। तो जब मेरे 28 मार्क्स कट ऑफ से ऊपर आ रहे थे, तब भी मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि नहीं यार अभी तो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट। तो ये फीलिंग आपको हमेशा आएगी। दूसरा फियर होता है फियर ऑफ फीडबैक, कि यार मुझे लोग क्या बोलेंगे,
राइट, आई गिव इट लेटर, मुझे लोग क्या बोलेंगे, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड येट, देख के लगेगा कि यार मेरी तो अभी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें ना मार्क्स देखने की बहुत आदत है। मैं आपको कहूँ, मैंने 200 नंबर का टेस्ट दिया, मेरे मार्क्स आए 120, अच्छे मार्क्स हैं या बुरे? आप में से मोस्ट लोग बता देंगे, चलो एक सेकंड लो और बताओ ये अच्छे मार्क्स हैं या बुरे, 120 आउट ऑफ 200, गुड और बैड? सोच लिया, ये ना गुड है ना बैड है। मुझे कैसे पता कि ये टेस्ट ईजी था, ये टेस्ट टफ था? अगर ये टेस्ट में सारे क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100 लक्ष्मीकांत से हैं तो ये बहुत खराब नंबर है, मतलब मैं लक्ष्मीकांत से 40 क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। और मान लो इस टेस्ट में सिर्फ 60 क्वेश्चन ही लक्ष्मीकांत से हैं और बाकी 40 रैंडम है, तो ये बहुत अच्छे मार्क्स है कि मेरा लक्ष्मीकांत में तो 100% हिट रेट है। तो ये मार्क्स मैटर नहीं करते यार, ये फीडबैक मैटर नहीं करता, मैटर करता है शोइंग अप। अगर आप अभी डिले करते जाओगे, बाद में सोचते जाओगे कि यार बाद में दे देंगे, देख लेंगे, कोई नहीं, अभी थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, ये फीलिंग विल नेवर गो अवे and this will stick with you till the prelims day. And on the prelims day, you know what will happen? On the prelims day, you will then be reluctant, you will not be confident, and उस वजह से आपके 10-12 नंबर कम हो जाएंगे और आप prelims में फेल हो जाओगे। If you don't give tests, you are going to fail in prelim. ये फैक्ट है, बता रहा हूँ। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, टेस्ट करना खुद को इंपॉर्टेंट है। जैसे मेंस में हम बात करते हैं कि यार आंसर लिखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी खुद को टेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। देखो मुझे लगता है अगर ये सारी पूरी प्रॉब्लम को मुझे एक वर्ड में लिखना हो, उसको मैं कहूँगा रिलक्टेंस। एक रिलक्टेंस है, एक हेजिटेशन है, यार अभी नहीं, यार कर लेंगे, यार अभी नहीं, ये रिलक्टेंस है। तो मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा ताकि आपकी ये रिलक्टेंस खत्म। सोल्यूशन क्या है? आप मेरे साथ टेस्ट करें। मैं यहीं बैठता हूँ यूट्यूब पे, जैसे अभी बैठा हूँ इसी फॉर्मेट में, मैं दिख रहा हूँ आपको, मेरा आईपैड दिख रहा होगा, और साथ में एक टेस्ट सॉल्व करते हैं। इस सैटरडे करते हैं। किस चीज़ का टेस्ट होगा? पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट होगा। वही चीज़ जिसका मैं स्टेप में डाल चुका हूँ सिलेबस, तो सेम सिलेबस दैट आई हैव पुट इन स्टेप लाइव होगा। वील डू इट टुगेदर एंड नो स्किपिंग, यार यू हैव टू शो अप। मैं आपको हिंट्स नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप प्रॉपरली टेस्ट सॉल्व करो। आई विल शो यू द क्वेश्चन, मे बी आई टेल यू कि हाँ यार इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ऐसे सोचता, इसको ध्यान से पढ़ना। मैं आपके साथ बैठूंगा, ठीक है, और हम पूरा टेस्ट 2 घंटे का 100 क्वेश्चन का प्रॉपर एक टेस्ट साथ में करते हैं यूट्यूब पे लाइव। आप आंसर्स लिखो चैट बॉक्स में, खुद से करो, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगा, हिंट एक आधी दे दी तो दे दी। हाउ विल द सेशन वर्क? हम 10:30 AM पे स्टार्ट करते हैं सैटरडे को, ठीक है। थोड़ी बात करते हैं, आपको थोड़ा प्राइम करते हैं टेस्ट के बारे में, टेस्ट कहाँ से डाउनलोड करना है, वो करना है, सब रेडी हो जाओ। 10:30 स्टार्ट करेंगे, 11 to 1 ये जो टाइम है, इस टाइम पे हम टेस्ट सॉल्व करेंगे, प्रॉपर वील सॉल्व द टेस्ट, ठीक है। 2 घंटे टेस्ट सॉल्व करेंगे, कोई स्किपिंग नहीं, कुछ जाना नहीं। यहाँ पर जैसे अभी ये स्लाइड्स खुली हुई हैं वैसे ही टेस्ट खुला होगा। आई विल शो यू वन क्वेश्चन फॉर 1 मिनट, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मैं आपको हर क्वेश्चन में 1 मिनट के लिए दिखाऊंगा। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दूंगा, छोटा क्वेश्चन होगा तो मैं टाइम कम दे दूंगा। एटलीस्ट एक टेस्ट मेरे साथ बैठ के कर लो। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री का है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ी है, ठीक है। डोंट स्किप इट, ठीक है। 1 बजे जब खत्म होगा, आई विल देन टेल यू हाउ टू एनालाइज दिस टेस्ट प्रॉपरली। देखो टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, टेस्ट को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। हाउ टू एनालाइज इट, सोल्यूशंस मैं आपको दे दूंगा, ये मेहनत आपको खुद करनी, राइट। ये मेहनत क्योंकि सबके लिए पर्सनल है, इट्स नॉट समथिंग दैट आई कैन डू फॉर यू, बट आई कैन टेल यू हाउ टू डू इट। आई कैन टेल you where to look, but I can't tell you what to see, right? So this is that part that you do by yourself, and then we'll conclude this session. It's a Sunday, it's supposed to be a holiday for me, but I'll sit on YouTube for 3 hours. I'll ensure कि हम लोग ये टेस्ट साथ में दें, and I want you guys to actually solve the test. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मार्क्स ज़्यादा आए कम आए, आई वॉन्ट दैट यू एक्चुअली अटेम्प्ट इट। ट्रस्ट मी, अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरियसली नहीं दिए हैं, टेस्ट देने के बाद यू विल लर्न अ लॉट, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट हाउ टू थिंक, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट हाउ टू स्टडी इन द फ्यूचर। आपको अपने स्टडिंग पैटर्न के बारे में भी समझ आएगा, यार मैं ये गलतियाँ करता हूँ, एंड दिस इज हाउ आई एम एक्चुअली सपोज टू स्टडी। एंड लास्टली गाइज, regardless of the marks, I want us to all work in a competitive atmosphere, to see around us that everybody is working, it's a competitive environment, and let's see what happens. No, टेस्ट देते हैं, देखते हैं क्या होता है, but at least let's get into this habit. So I'll see you on see you on Sunday, right? It's going to be this Sunday, which is going to be the 11th, ठीक है। संडे मिलते हैं 11th को, and at 10:30
I'll see you there and we'll do this test together. Now who is this for? आप स्टेप में हो, आप नेविगेटर में हो, आप कोई ऐसे हो जो इन दोनों में से कहीं नहीं हो, डजेंट मैटर आप कोर्स में हो नहीं हो, स्टेप फॉलो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप टेस्ट को अवॉइड कर रहे हो, दिस इज़ फॉर यू. एंड अगर आप लोगों को ये पसंद आता है, वील मेक दिस अ रेगुलर थिंग. ठीक है, तो जस्ट डोंट वॉच, पार्टिसिपेट. प्रीलिम्स एग्जीक्यूशन से क्लियर होता है, इंटेंशन से नहीं. तो आई सी यू ऑन सैटरडे, आई सी यू ऑन संडे, फॉरगिव मी, बार बार सैटरडे बोल रहा हूँ मैं. आई सी यू ऑन संडे, I'll see you at 10:30 and we will solve this test together. Right? See you guys on Sunday. Let's actually attempt a test together.